नमस्कार दोस्तों, जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? ए ऑप्शन में कालभोज, बी ऑप्शन में बप्पा राव, सी ऑप्शन में अल्लट, डी ऑप्शन में मिहिर भोज। तो दोस्तों, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन अल्लट के द्वारा किया गया था। तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? ए ऑप्शन में कालभोज, बी ऑप्शन में बप्पा रावल, सी ऑप्शन में अल्लट, डी ऑप्शन में मिहिर भोज। तो दोस्तों, बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन में कालभोज, बी ऑप्शन में बप्पा राव, सी ऑप्शन में गुइल, डी ऑप्शन में मिहिर भोज। तो दोस्तों, मेवाड़ का संस्थापक गुहिल को माना जाता है। सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों, इससे पहले पूछा गया था मेवाड़ का संस्थापक कौन था, तो मेवाड़ का संस्थापक गुइल था। अब पूछा गया है मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन में कालभोज, बी ऑप्शन में बप्पा राव, सी ऑप्शन में गुइल और डी ऑप्शन में मिहिर भोज। तो दोस्तों, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था। तो इसमें अपना बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किस जगह बनाई थी? ए ऑप्शन में आहड़, बी ऑप्शन में गोगुंदा, सी ऑप्शन में नागदा, डी ऑप्शन में आहड़। तो डी ऑप्शन चावंड। तो दोस्तों, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा में बनाई थी। तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे लंबा राजवंश व सबसे गौरवपूर्ण इतिहास किसका माना जाता है? ए ऑप्शन में मारवाड़ शासकों का, बी ऑप्शन में मेवाड़ शासकों का, सी ऑप्शन में ढूंढाड़ शासकों का, डी ऑप्शन में हाड़ौती शासकों का। तो दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा राजवंश और सबसे गौरवपूर्ण इतिहास मेवाड़ शासकों का माना जाता है। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? दोस्तों, मेवाड़ में 3 शाखे हुए थे, जिसमें इसमें पूछा हुआ है पहले शाखे का सन। ए ऑप्शन में 1301 ईस्वी, बी ऑप्शन में 1303 ईस्वी, सी ऑप्शन में 1308 ईस्वी, डी ऑप्शन में 1311 ईस्वी। तो दोस्तों, मेवाड़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था। इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में राणा सांगा को, बी ऑप्शन में राणा कुंभा को, सी ऑप्शन में राणा हमीर को, डी ऑप्शन में राणा चूड़ा को। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषम घाटी पंचानन, ये राणा हमीर को कहा जाता है। तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में राणा हमीर को, बी ऑप्शन में राणा कुंभा को, सी ऑप्शन में राणा हमीर को, डी ऑप्शन में राणा चूड़ा को। तो दोस्तों, मेवाड़ का भीष्म पितामह राणा चूड़ा को कहा जाता है। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों, आपको याद हो जाना चाहिए मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मेवाड़ का भीष्म पितामह राणा चूड़ा को कहा जाता है। तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू सुल्तान उपनाम से कौन से शासक प्रसिद्ध थे? ए ऑप्शन में राणा सांगा, बी ऑप्शन में राणा कुंभा, सी ऑप्शन में राणा हमीर, डी ऑप्शन में राणा चूड़ा। तो दोस्तों, हिंदू सुल्तान उपनाम से महाराणा कुंभा प्रसिद्ध थे। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। हिंदू सुल्तान उपनाम से राणा कुंभा प्रसिद्ध थे। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिनव भट्टाचार्य उपनाम से कौन से शासक प्रसिद्ध थे? ए ऑप्शन में राणा सांगा,
बी ऑप्शन में राणा कुंभा, सी ऑप्शन में राणा हमीर, डी ऑप्शन में राणा चूड़ा। तो दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य उपनाम से राणा कुंभा प्रसिद्ध थे, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजय स्तंभ का ए ऑप्शन में राणा सांगा, बी ऑप्शन में राणा कुंभा, सी ऑप्शन में राणा हमीर, डी ऑप्शन में राणा चूड़ा। तो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। और ये विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं, और इसके मुख्य द्वार पर एक विष्णु जी की मूर्ति बनी है। इसके कारण इसको विष्णु ध्वज कहा जाता है। तो दोस्तों कभी परीक्षा में पूछ ले कि विष्णु ध्वज कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको ये बताना है आपको विजय स्तंभ के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदूपत उपनाम से कौन से शासक प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों हिंदूपत उपनाम से कौन से शासक प्रसिद्ध थे? ए ऑप्शन में राणा सांगा, बी ऑप्शन में राणा कुंभा, सी ऑप्शन राणा हमीर, डी ऑप्शन में राणा चूड़ा। तो दोस्तों हिंदूपत उपनाम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। हिंदूपत उपनाम से राणा सांगा या संग्राम सिंह प्रसिद्ध थे, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था? ए ऑप्शन खानवा के युद्ध में, बी ऑप्शन में बयाना के युद्ध में, सी ऑप्शन में चौसा के युद्ध में, डी ऑप्शन में घाघरा के युद्ध में। तो दोस्तों राणा सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में हराया था। तो ये बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ था। बयाना वर्तमान में भरतपुर में है। इसमें बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन 1526 ईस्वी, बी ऑप्शन 1527 ईस्वी, सी ऑप्शन में 1528 ईस्वी, डी ऑप्शन में 1529 ईस्वी। तो दोस्तों खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है खानवा का युद्ध। अब बढ़ते हैं खानवा का मैदान किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन में जयपुर, बी ऑप्शन में अजमेर, सी ऑप्शन में हनुमानगढ़, डी ऑप्शन में भरतपुर। तो दोस्तों खानवा का मैदान भरतपुर जिले में स्थित है, भरतपुर जिले के रूपवास तहसील में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही है। खानवा का मैदान किस जिले में स्थित है? तो खानवा का मैदान भरतपुर जिले में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर ने खानवा का युद्ध जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? ए ऑप्शन में गाजी, बी ऑप्शन में हाजी, सी ऑप्शन में पाजी, डी ऑप्शन में बादशाह। तो दोस्तों बाबर ने खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राणा सांगा की समाधि किस जगह स्थित है? ए ऑप्शन में मांडलगढ़, बी ऑप्शन में आहाड़, सी ऑप्शन में नागदा, डी ऑप्शन में वल्लभगढ़। तो दोस्तों सांगा की समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट जिनके नेतृत्व में सभी राजपूत जातियां एकत्र हुई। ए ऑप्शन में राणा सांगा, बी ऑप्शन में राणा कुंभा, सी ऑप्शन में राणा हमीर, डी ऑप्शन में राणा चूड़ा। तो दोस्तों वह अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट जिनके नेतृत्व में सभी राजपूत जातियां एकत्र हुई, और वो थे राणा सांगा या संग्राम सिंह। ए ऑप्शन सही है इसमें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में राणा सांगा, बी ऑप्शन में राणा कुंभा, सी ऑप्शन में राणा हमीर, डी ऑप्शन में राणा चूड़ा। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन में 1540 ईस्वी और वह कुंभलगढ़,
बी ऑप्शन में 1557 ईस्वी व नागदा, सी ऑप्शन में 1540 ईस्वी व नागदा, डी ऑप्शन में 1540 ईस्वी व चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ए ऑप्शन में गोकुंदा, बी ऑप्शन कुंभलगढ़, सी ऑप्शन में हल्दीघाटी, डी ऑप्शन आहाड़। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा में हुआ था, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु सबसे पहले किसे भेजा था? दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु 4 लोगों को भेजा था, तो इसमें पूछा गया सबसे पहले किसे भेजा था। ए ऑप्शन में जलाल खान, बी ऑप्शन में मान सिंह, सी ऑप्शन में भगवंत दास, डी ऑप्शन में टोडरमल। तो दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु सबसे पहले जलाल खान को भेजा था, इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों इसका सूत्र भी है, 4 क्रम से भी कभी पूछ लेते हैं। तो महाराणा प्रताप से संधि करने होती सबसे पहले जलाल खान, दूसरे नंबर पर मान सिंह, तीसरे नंबर पर भगवंत दास और चौथे नंबर पर टोडरमल। तो इसका सूत्र बनता है JMBT, जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ये सही क्रम है। सबसे पहले जलाल खान को भेजा था। दोस्तों ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना थोड़ा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन में 18 जून 1576, बी ऑप्शन 18 जून 1876, सी ऑप्शन 18 जून 1476, डी ऑप्शन में 18 जून 1576। तो दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था, तो अपना इसमें ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दीघाटी का मैदान किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन में भरतपुर, बी ऑप्शन में नागौर, सी ऑप्शन में राजसमंद, डी ऑप्शन में उदयपुर। तो दोस्तों हल्दीघाटी का मैदान राजसमंद जिले में स्थित है, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। हल्दीघाटी का मैदान राजसमंद में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दीघाटी के युद्ध को किसने थर्मोपोली का युद्ध कहा है? ए ऑप्शन में कर्नल जेम्स टॉड ने, बी ऑप्शन में अल बदायूनी ने, सी ऑप्शन अबुल फजल ने, डी ऑप्शन फाहिया ने। तो दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध को थर्मोली का युद्ध कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ का मैराथन या दिवेर का युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन 1576, बी ऑप्शन में 1582 में, सी ऑप्शन 1544 में, डी ऑप्शन 1682 में। तो दोस्तों मेवाड़ का मैराथन 1582 में हुआ था, तो ये अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी कहाँ थी? ए ऑप्शन में कुंभलगढ़, बी ऑप्शन में हल्दीघाटी, सी ऑप्शन में गोकुंदा, डी ऑप्शन चावंड। तो दोस्तों मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी चावंड मानी जाती थी, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेतक की समाधि किस जगह स्थित है? चेतक दोस्तों आपको पता ही है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। और दोस्तों आपको दोनों तरफ से तैयार रहना है। जैसे यहाँ पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो आपको दोस्तों तैयार रहना है। इस प्रश्न से कई प्रश्न बनते हैं, तो ये चेतक था। तो आप पूछा है चेतक की समाधि किस जगह स्थित है, तो दोस्तों ए ऑप्शन बलीचा में, बी ऑप्शन कुंभलगढ़ में, सी ऑप्शन हल्दीघाटी में, डी ऑप्शन बांडोली में। तो दोस्तों चेतक की समाधि बलीचा भीलवाड़ा में स्थित है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है? तो दोस्तों ये पिछली रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ए ऑप्शन में चेतक, बी ऑप्शन में राम प्रसाद, सी ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन में भूलभुलैया। तो दोस्तों आपको पता ही है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, तो इसमें अपना बी ऑप्शन सही है। जबकि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मेवाड़ के किस शासक ने जजिया कर का विरोध किया था? ए ऑप्शन में अमर सिंह, बी ऑप्शन राज सिंह, सी ऑप्शन भीम सिंह, डी ऑप्शन करण सिंह। तो दोस्तों जजिया कर का विरोध राज सिंह ने किया था, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ की वह राजकुमारी जिसके कारण मेवाड़ और मारवाड़ के बीच विवाद का कारण बना था, उस राजकुमारी का नाम बताना है दोस्तों, जो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच विवाद का कारण बना था। ए ऑप्शन में चारुमती, बी ऑप्शन में कृष्णा कुमारी, सी ऑप्शन में बलमती, डी ऑप्शन में सीमा कुमारी। तो दोस्तों वो राजकुमारी भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ रक्षक किसे का माना जाता है? ए ऑप्शन में महाराणा सांगा को, बी ऑप्शन में राज सिंह को, सी ऑप्शन महाराणा प्रताप को, डी ऑप्शन में भामाशाह को। तो दोस्तों मेवाड़ रक्षक भामाशाह को माना जाता है, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसका काल मेवाड़ की कला का अभूदय काल माना जाता है? ए ऑप्शन अमर सिंह का, बी ऑप्शन राज सिंह का, सी ऑप्शन भीम सिंह का, डी ऑप्शन करण सिंह का। तो दोस्तों मेवाड़ की कला का अभ्युदय काल अमर सिंह के काल को माना जाता है, इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में अमर सिंह को, बी ऑप्शन में राज सिंह को, सी ऑप्शन में उदय सिंह को, डी ऑप्शन में करण सिंह को। तो दोस्तों मेवाड़ का पितृहंता उदय या उदय सिंह को कहा जाता है, तो ये आपके अपने सी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। मारवाड़ की आपातकालीन राजधानी कौन सी थी? ए ऑप्शन में सिवाना, बी ऑप्शन में भीलमाल, सी ऑप्शन मंडोर, डी ऑप्शन जैसलमेर। दोस्तों ये सिवाना लिखा हुआ है, सिवाना। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी चामुंड थी, तो आपको यहाँ बताना है मारवाड़ की आपातकालीन राजधानी कहाँ थी। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।